हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण 60+ क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2015 में। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा पारा। पारा धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2010 में। राइट टू एजुकेशन 2010 में लागू किया गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को पीली धातु कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सोना। सोना को पीली धातु कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? इसका सही जवाब आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा एनीमिया। एनीमिया रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक मार्क्स है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1952 में। भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है? इसका सही जवाब आ जाएगा सोना। सोना जो है सबसे अधिक विद्युत का चालक है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा नागपुर। भारत का मैनचेस्टर नागपुर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा जापान। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य बैक्टीरिया करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2015 में। भारत में योजना आयोग 2015 में समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
ALU का पूरा नाम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्तनपायी। ब्लू व्हेल जो है स्तनपायी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोब किसका मॉडल है? इसका सही जवाब आ जाएगा पृथ्वी का। ग्लोब जो है पृथ्वी का मॉडल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब आ जाएगा उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा कलाम को। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ब्लू व्हेल। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित जीव ब्लू व्हेल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली महिला गवर्नर कौन थी? इसका सही जवाब आ जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत में पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा जयपुर को। गुलाबी शहर जो है जयपुर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा अटल टनल। भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? इसका सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा तेल बीज। भारत में पीली क्रांति तेल बीज से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2008 में। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कार्बन कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मांसपेशी में। मानव शरीर में सबसे अधिक कार्बन जो है मांसपेशी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1900 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1900 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पानी की कठोरता किससे होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम से होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही जवाब आ जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, RAW का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोच्चि। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोच्चि है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, मौसम का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मौसम विज्ञान। मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान में किया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को। यूरोप का बीमार आदमी तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस से होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा HIV। एड्स जो है HIV वायरस से होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स किस में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा हवाई जहाज में। हवाई जहाज में जो है ब्लैक बॉक्स होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा चेन्नई को। भारत का डेंड्राइट चेन्नई को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, जैविक खेती में क्या उपयोग नहीं होता? इसका सही जवाब आ जाएगा रसायन। जैविक खेती में जो है रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? इसका सही जवाब आ जाएगा चीन नेपाल सीमा पर। माउंट एवरेस्ट जो है चीन और नेपाल देश की सीमा पर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसके ऑप्शन है ए अंटार्कटिक, बी अंटार्कटिका, सी एशिया, डी यूरोप। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।